वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। आज का तीसरा सेशन है और इसमें आज हम स्टार्ट कर देंगे संध्या मूल मंत्र की। एटलीस्ट मूल मंत्र तक तो करना ही है आज, उसके बाद वी विल सी। ठीक है जी। बट उससे पहले जस्ट फ्यू क्विक पॉइंट्स जो मैं सोच रहा था कि डिस्कस कर लें, विच टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस कि जपजी साहब की इम्पोर्टेंस कितनी है ओवरऑल एज अ पार्ट, जब हम जपजी साहब पढ़ते हैं, या एज अ कह लो शुद्ध पाठ पढ़ना या कंठ करके पढ़ना। भाई गुरदास जी बताते हैं जपजी साहब की इंपॉर्टेंस हमारे लिए यही है कि सोदर आरती गावी है अमृत वेले जाप उचारा, गुरमुख भार अथर बनतारा। सो सोदर आरती गावी है अमृत वेले जप उचारा। सो अमृत वेले हमको क्या है, जप उचारना है। ठीक है, ये भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में लिखा है हमको कि ये एक तरीके से कह लो कि बहुत सारे रहतनामे में भी यही चीज़ आती है कि हमने जप पढ़े बिना कह लो कि हमने कुछ प्रसादा भी नहीं छकना। ठीक है, जपजी पढ़ना, जपजी साहब की बाणी इज़ लाइक, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रेक फास्ट। जो हमने रात का सारा फास्ट रखा हुआ है, जो हमने व्रत लिखा हुआ है, उसको हम सोया के तोड़ते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल के जो बाकी दुनियावी पुरुष होंगे उनके लिए ब्रेकफास्ट वुड बी रोटी खानी, कि उन्होंने अपना व्रत तोड़ लिया। एक गुरसिख के लिए, एक सिख के लिए अपना जो रात वाला व्रत है वो तोड़ना मीन्स जपजी साहब की बाणी पढ़नी। ठीक है जी, सो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है हमारे लिए। सो जपजी साहब पढ़े बिना हमने कुछ नहीं खाना। काफ़ी रहतनामों में तो यह भी बात आती है कि जपजी साहब और जाप साहब पढ़े बिना भी हमने कुछ नहीं अपने मुंह के अंडर नीचे करना, कोई भी रिजक नहीं खाना। ठीक है, जप जाप जस्ट कुछ रहतनामे के थ्रू मैं चाह रहा था कि हम गो थ्रू हो लेते हैं, जिसमें गुरु महाराज के वचन है बहुत सारे सिंगों को कि क्यों हमको जपजी साहब पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट गो थ्रू हो लेते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट द मेन समथिंग। ठीक है जी। गुरु महाराज का हुक्म है रहतनामा भाई देसा सिंह जी का। उसमें गुरु महाराज कहते हैं, आगे आवत सिंह जो पावै, वाहे गुरु की फतेह बुलावै। ठीक है जी, जो ऊपर वाली दो पंक्तियाँ वो उससे रिलेटेड नहीं है, बट इट्स जस्ट वो सेम स्टैंजा में थी तो मैंने इंक्लूड किया। गुरु महाराज हुक्म देते हैं कि जो सिख अगर आपको आता हुआ दिख रहा है तो उनको वाहिगुरु जी की फतेह बुलानी है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलानी है। और प्रातः उठ इशनान करे, पुन मुख ते जप जाप उचरै। ठीक है, प्रातः उठ इशनान करे, सो सवेरे उठ के अमृत वेले उठ के इशनान करे, इशनान करनी है। उसके बाद पुन मीन्स उसके बाद, मुख ते जप जाप उचरै, उसके बाद अपने मुख से जप और जाप उचरै। जपजी साहब और जाप साहब मतलब उनको उचारे, उनका सिख। ठीक है जी, इसमें गुरु महाराज स्ट्रेट हमें कहते हैं कि क्या हुक्म है उनका, कि अमृत वेले में जपजी साहब पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सिमिलरली एक और गुरु महाराज का रहतनामा है, उसमें गुरु महाराज कहते हैं कि दोहरा, प्रातः उठ स्नान कर, पढ़े जप जाप दोए। सेम चीज़ कि प्रातः उठ स्नान कर, ये सेम भाई देसा जी का ही रहतनामा है। उसमें भी महाराज कहते हैं कि प्रातः उठ स्नान कर, सुबह उठ के स्नान करके जपजी साहब और जाप साहब दोहे पढ़े, सोदर की चौकी करे। उसके बाद शाम को ऑब्वियसली सोदर की चौकी करे, सोदर का पाठ करे, आलस करे ना कोई। और इसमें कोई आलस, इसमें कोई टिल मठ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अगला रहतनामा एक और है, ये है भाई प्रहलाद जी का। ये थोड़ा सा हार्ड हिटिंग है, सो इसको थोड़ा ध्यान देना है। गुरु महाराज कहते हैं, बिना जप जाप जपे जो जे वह प्रसाद, जो जपजी साहब और जाप साहब जपे बिना जो कुछ भी खाता है। ठीक है जी, जो जे वह प्रसाद, सो बिष्टा का किरम होए, जन्म गवावे बाद। सो वो क्या होगा, बिष्टा का किरम। बिष्टा क्या होता है कि कह लो दलिद्दर नहीं होता, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इंसानों के या जानवरों के, आप कुछ भी लगा लो, है ना, उसका कीड़ा या नाली का कीड़ा है, कुछ भी कह लो। महाराज कहते हैं वो बिष्टा का किरम है,
जन्म गवावे बाद, और उसके बाद वो एक तो वो किरम बन गया जो बनना था, उसके बाद वो उसने अपना मनुखा जन्म भी गवा लिया। सो ये थोड़ा सा सीरियस हुक्म है गुरु महाराज ने जो हमको दिया है कि बिना जप जाप जपे जो जेवे प्रसाद, बिना जपजी साहब जाप साहब पढ़े हमें नहीं खाना। और यहाँ पे तो हमको मोस्टली जितने भी रहतनामे उसमें जप जाप दोनों की बात हो रही है, तो आप एक तरीके से कह लो कि जपजी साहब और जाप साहब दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा पॉइंट कि क्योंकि जपजी साहब वैसे भी हमको ज़रूरी है एज अ बाणी कि उसकी महात्म बहुत ज़्यादा है, और भी उसकी ज़्यादा महात्म ये है कि जपजी साहब हमको कंठ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, दिस इज़ लाइक जपजी साहब कंठ होना इज़ लाइक बेयर मिनिमम कि एक सिख को, और एक कह लो कि एक गैर सिख को भी जो गुरु महाराज के वचनों को कमाने की कोशिश कर रहा है वाइल बिंग नॉट फ्रॉम अ सिख बैकग्राउंड, उनको जपजी साहब की बाणी ज़रूर कंठ होनी ज़रूरी है। और कंठ हमको पता है सारा का सारा मतलब क्या होता है कि हमको वो मेमोराइज होनी चाहिए, है ना। वैसे कंठ का एग्जैक्ट वर्ड कह लो इंग्लिश में मेमोराइज हम कह देते हैं, पर वो मेमोराइज है नहीं, क्योंकि मेमोराइज होता है याद करना, हमको याद रखना है, बट कंठ इज़ नॉट याद करना। सो हम कंठ को ट्रांसलेट करके मेमोराइज बोल तो देते हैं, बट एक्चुअल में कंठ की देयर इज़ नो इंग्लिश वर्ड फॉर कंठ, आप ये कह लो, क्योंकि कंठ का मतलब होता है गला। सो गुरु महाराज का हुक्म है कि ये जो जपजी साहब की बाणी या कोई भी बाणी जब हमको महाराज कहते हैं कंठ करनी है, दैट मीन्स कि गुरबाणी आपके कंठ में होनी चाहिए, यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। ये हो गया मेमोराइज करना, ये हो गया कंठ करना, विच मीन्स कि यहाँ पे भी आपकी कुछ मेमोरी है, ठीक है, जो कि आपको फिर याद नहीं रखना पड़ता, वो बस आपके मुंह से निकलती रहती है ना। तो उस हिसाब से महाराज ने कहा कि हमको कंठ करनी। बट ऐसा होता है कि काफ़ी सारी बाणियाँ होती है जिसमें हमको मेमोरी भी यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जब पौड़ी आ जाती है ऐसी, जहाँ महाराज कहते हैं सुने हैं वाली जो 4 पौड़ियाँ हैं, फिर मन्ने वाली जो 4 पौड़ियाँ हैं वो आ जाती है, उसके बाद आदेश तिसे आदेश आ जाती है, उसके एंड में आ जाती है जब हम मुंदा संतोख वाली पौड़ियाँ पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उनके एंड की जो 2 पंक्तियाँ या जो 4 पंक्तियाँ वो सेम होती है। सो हमको याद रखना पड़ता है कि हमने जब एक पढ़ लिया है तो नेक्स्ट क्या है। सो उसमें दिमाग की ज़रूरत है हमको, ठीक है। मे भी महाराज ने हमको इसलिए दिया है ताकि हम बिल्कुल ही, है ना, वो बिल्कुल ही खो ना जाएं कि हम इधर अपने दूसरे दुनियावी कामों में लग गए और हमको गुरबाणी हमारे जपजी साहब हम क्या पढ़ रहे हैं हमको कुछ पता ही नहीं है। सो लास्ट में पता लगता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था और जपजी साहब से किया था और एंड अप हो जाते हैं हम रहरास साहब में, है ना। तो मे भी महाराज ने इसलिए जानबूझ के बीच में ऐसे ट्विक्स कर दिए। वैसे ये चीज़ें हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, ये तो महाराज ही जानते हैं, है ना। बट पॉइंट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कंठ करनी है, इट मीन्स बाणी हमारे गले में होनी चाहिए ताकि हम बिना हमारी शुद्ध होए भी हमारे मुंह से वो निकलती रहे जपजी साहब की बाणी, है ना। और वो कंठ करने की इंपॉर्टेंस महाराज इस रहतनामे में जस्ट फ्यू चीज़ें जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि 3 नाम से आप कह लो कि जपजी साहब को जाना जा सकता है। एक हो गया जपजी साहिब जो हम आज बोलते हैं, एज आई सेड जी और साहिब हम रेस्पेक्ट के लिए लगा देते हैं, बट मेन जो बाणी का नाम है वो है जप, ठीक है। और पुरातन ग्रंथों में जप को जप निशान नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो ये 3 नाम से जपजी साहब बाणी इज़ नोन। हमारे लिए अभी तक सिर्फ ऑब्वियसली जपजी साहब ही है, बट देयर आर 2 मोर नेम्स ऐसे। जस्ट एक छोटा सा पॉइंट मैंने सोचा इंक्लूड कर दूं कि वाई आप ट्रांसलिट्रेशन पे बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप ट्रांसलिट्रेशन खोल लेते हो आप किसी भी वेबसाइट में, है ना, मैं अगर आपको कोई वेबसाइट यहाँ पे खोल के भी दिखाऊं, अब ट्रांसलेशन देखोगे जपजी साहब की तो उधर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा जप्पू, है ना। तो आप हिंदी में अगर इसको पढ़ने लग गए, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ने लग गए तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सिमिलरली आप नीचे भी पढ़ोगे जैसे आदि सच्चू जुगादी सच्चू, है ना, तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा काम अगर आप ऐसे पढ़ने लग गए। तो वो थोड़ी सी जो जैसे हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था, ये थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है जी, कि डिफरेंसेस क्या हैं इनके। मतलब आप देख लो कि एक तरीके से कह लो स्टार्टिंग में ही हम कुछ नहीं कर पाए। जपजी साहब इज़ लाइक द स्टार्टिंग, और बिकॉज ऑफ दैट एक ऊ की मात्रा की वजह से हम उसको स्टार्टिंग में ही कह लो कि
एक चीज़ ने काम खराब कर दिया, तो हम आगे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। नाउ जस्ट कुछ फैक्ट्स या मिसलेनियस पॉइंट्स। ये ज़रूरी नहीं होता हमको बाणी का नाम पढ़ना बिफोर बाणी पढ़ने से पहले, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, काफ़ी में से हम में से करते होंगे कि जब हम कोई जैसे जपजी साहब ने स्टार्ट करना है, सो वी यूज हम में से काफ़ी कहते होंगे जपजी साहिब इक्को ओंकार सतनाम करता पुरख, फिर ऐसे स्टार्ट करते होंगे, है ना। या जाप साहिब इक्को ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप, है ना। तो वो ज़रूरी नहीं होता कि हम पहले बाणी का नाम लें, ठीक है, क्योंकि गुरबाणी में ऑलरेडी उसका नाम आ गया होता है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हाँ जी, तो जैसे ये जपजी साहब है ना, इसमें मैं हिंदी हटा देता हूँ। अभी ये जपजी साहब है, इसमें जप नाम आ गया बाणी का, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं अभी जाप साहब खोलूँ, ठीक है, तो इधर भी जाप साहब बाणी का नाम आ गया, ठीक है। तीजी बाणी मैं तब प्रसाद सवैया हमारे खोलूँ, तो इधर भी तब प्रसाद सवैया आ गया, ठीक है। अगर मैं अकाल उस्तत नहीं, हमारे नित्यनेम के बाणियों के बारे में बात करता हूँ, पहले मैं अनंत साहब खोलूँ तो रामकली महला तीजा आनंद, है ना। सुखमनी साहब की बात करूँ सो राग गौड़ी देव की महला पंजवा, गौड़ी सुखमनी महला पंजवा, है ना। सो गौड़ी सुखमनी, उधर भी सुखमनी आ गया। सो हर एक बाणी का नाम महाराज ने पहले ही हमको उधर दे दिया है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू से वो बाणी पढ़नी, हाँ पढ़ने को पढ़ सकते हो, ऐसी कोई उसमें गलत नहीं है, बट इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि हम मुझसे पहले बाणी का नाम लें। नेक्स्ट ये कि नॉर्मली काफ़ी सिंह ऐसे भी स्टार्ट कर देते हैं मंगलाचरण पढ़ के। सो अगर कोई बाणी स्टार्ट करनी है, सो नॉर्मली आप देखोगे टकसाल में भी सिंह या जो भी है वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, दे से इधर लाइक वाहिगुरु साहिब जी और सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, ऐसे कह के भी स्टार्ट कर सकते हैं बाणी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम वो बाणी का नाम आगे उसके बोले, और मोस्टली यही अप्रोप्रिएट है कह लो, ठीक है जी। बट वो इक्को ओंकार सतगुरु प्रसाद वो नहीं यूज़ करना यहाँ पे, बिकॉज इक्को ओंकार सतगुरु प्रसाद इज समथिंग जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में डिफाइंड है, वो जहाँ जहाँ पे महाराज ने लगाया वही बोलना है हमको, ठीक है जी। वहाँ पे हमने अपने मन से नहीं लगाना। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम बाणी का नाम ऐसे लें, और मंगलाचरण हम वाहिगुरु साहिब जी या सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी बाणी पढ़ने से पहले। ये मैंने पहले भी बता दिया कि डू नॉट लिंक अक्षर जप विथ महामंत्र, ठीक है जी, वाइल डूइंग मूल मंत्र जाप। सो गुर प्रसाद जप या जप आद सच नहीं करना। इट्स ऑलवेज जब हमारा महामंत्र खत्म हो गया, निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच, ठीक है जी। ये लिंक नहीं करना कहीं पे भी, बिकॉज एज वी सी वहाँ पे वो दो डंडे लगे हुए हैं, विच सिग्निफाइज कह लो कि एक पॉज। अब ये छोटे से पॉइंट है जो महात्म बताता है जपजी साहब के महात्म क्या है, कि इम्पॉर्टेंट क्या है, कि हम जपजी साहब को एज अ फिलर यूज़ करते हैं काफ़ी सारे, नॉट काफ़ी सारे, ये मर्यादा है कि अगर आप अखंड पाठ साहब कर रहे हो और फॉर सम रीज़न अखंड पाठ साहब में आपके कह लो कि गैप आ जाता है या टूट जाता है फॉर सम रीज़न, फॉर वट एवर रीज़न, तो आप उस गैप को जपजी साहब के थ्रू फिल कर सकते हो, ठीक है जी। सो जपजी साहब कह लो कि इतनी बड़ी महात्म है कि वो एक आपके अखंड पाठ में अगर कोई खंड आ भी जाता है तो जपजी साहब उसको फिल कर देता है। सिमिलरली जपजी साहब के ये भी महात्म है कि अगर आपके ये तीन ककार आपके बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं, फॉर अमृतधारी सिख, अगर आपका कंगा या आपका कड़ा या कृपान, ये तीनों में से अगर कोई भी ककार आपके शरीर से अलग हो जाते हैं, तो आप जपजी साहब एक बार पढ़ के आप अरदास बेनती करके माफ़ी अपनी कुल बख्शा सकते हो महाराज से, ठीक है। या तो आप खुद अरदास कर लो या किसी सिंह को भी आप कह सकते हो आपके लिए अरदास कर दो, ठीक है जी। बट इट्स बेटर कि आप खुद ही करो। बट जो दूसरे दो ककार है केश या कछहरा, ये अगर आपके शरीर से दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो उसके लिए फिर आपको पेश होना पड़ता है, ठीक है, उसका कोई स्ट्रेट रास्ता नहीं है, ठीक है जी। सो जपजी साहब की एक और यहाँ से हमको महत्व पता लग जाती है। नेक्स्ट ये कि एक क्विक पॉइंट कि संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, उनका जाप था 100 जपजी साहब पाठ का, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, शायद हमको ना पता हो काफ़ियों को। इनमें से हमको काफ़ियों को ये भी लगता है कि संत जी वॉज मोस्टली इन्वॉल्व इन धर्म युद्ध मोर्चा एंड ऑल, तो उनके बीच में उनके मन वो कैसे 100 जपजी साहब का पाठ कर सकते होंगे हम, बट नहीं, वो संत फिर वो ऐसे ही नहीं है गए, है ना। तो उनके रोम रोम में कह लो कि पाठ बसे हुए हैं, और 100 जपजी साहब पाठ इज़
अभी हम कैलकुलेशन में ना ही जाएँ तो चंगा है, ठीक है। अगर आप 10 मिनट भी लगाते हो एक जपजी साहब का पाठ करने में लगते हैं किसी को, सो इट्स लाइक 16 आवर्स पर डे सिर्फ जपजी साहब। अगर आप 15 मिनट लेते हो तो वो 24 घंटे से भी ऊपर हो जाते हैं। तो कह लो कि वो फिर वो धर्म युद्ध मोर्चा संभालना, पंथ की भागडोर संभालनी, एंड एट द सेम टाइम अपना नेम भी रखना, वो फिर नेम कह लो कि फिर वो हृदय में ही चलता होगा, जपजी साहब के उनके रोम रोम में ही चलता होगा, ठीक है। और इसकी ये भी एक साखी भी आती है जिसमें कि संत जी को कुछ सिखों ने सवाल भी किया था कि आप कैसे करते हो, कि आपको तो हम सारा टाइम स्टेजेस पे देखते रहते हैं। तो फिर संत जी ने वो उनका कह लो कि सिर भी अपनी छाती पे लगाया था। नॉट आई थिंक वो छाती वाला था, सुखमनी साहब वाला था, बट उन्होंने एक जपजी साहब के लिए भी एक साखी आती है जिसमें कि उन्होंने किसी सिख को अपनी छाती से लगाया था और उन्होंने नोटिस किया था कि उनके रोम रोम से जपजी साहब निकल रहा था। सिमिलरली बाबा दीप सिंह जी का भी नेम दमदमा साहिब में 110 जपजी साहब का था। अपने साथ एक बाटे में छोले रखते थे और पानी रखते थे। जब भूख लगती थी वो एक मुट्ठी छोले के खा के पानी पी के देन अगेन जपजी साहब का पाठ। सो महात्म बहुत है जपजी साहब का। एक गुरुद्वारा बौली साहब भी आता है, गुरु अमरदास जी ने जो बनवाया था। श्री हरमंदिर साहब से पहले सिखों के लिए गोइंदवाल साहिब ही एक सेंटर था, ठीक है जी, जहाँ पे सिख इकट्ठे होते थे। काफ़ी टाइम गुरु अमरदास जी वहाँ रहे हैं गोइंदवाल साहिब में, और उसमें 84 पौड़ियाँ हैं, हमको पता होगा कि नीचे जाते हैं और सबसे नीचे जाके फिर सरोवर आता है, और वह 84 पौड़ियाँ सिग्निफाई 84 लाइफ फॉर्म्स, 84 लाख जूनियाँ। और गुरु महाराज की ये वचन है कि कोई भी सिख अगर जपजी साहब का पाठ उस पौड़ी पे करता है, एक पौड़ी पे जपजी साहब का पाठ करता है, एंड वाइल डूइंग दैट वो 84 बार वो जपजी साहब के पाठ करता है, तो उसके वो कह लो कि उनको मुक्ति की दात थी वहाँ पे, कि जो ऐसे सिख पै पावनी के साथ पढ़ेगा जपजी साहब के पाठ तो उनके 84 लाख जूनों से उनका छुटकारा हो जाएगा। सो आप कह लो कि ईच पौड़ी पे बैठ के जपजी साहब पढ़ना इज़ लाइक इक्वल टू आप अपने 1 लाख जो आपकी जो लाइफ फॉर्म्स है उसको आप जला रहे हो, ठीक है जी। इतनी बड़ी महात्म। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि हमको भी लाइक 100 करने चाहिए या 150 करने चाहिए या जो भी है। या काफ़ी सारे सिंगर होते हैं जिनके अकाउंट 84 होते हैं, कईयों के 21 होते हैं, कईयों के 51 होते हैं। बट इट्स नॉट अबाउट काउंट ज़रूरी है, बट ये कह लो कि हम में से अगर कोई 10 भी करना चाहे ना, और ये नेम मीन्स रेगुलर था, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हमने ट्राई किया और हमें बीच में छोड़ दिया, हमसे नहीं हुआ। इट वाज ऑलवेज, हमेशा के लिए उनका ये नेम था। और हम में से अगर कोई कह लो कि 10 का भी डिसाइड कर लेना कि मैंने रोज़ 10 जपजी साहब के पाठ करने हैं, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम शायद ना उसको पूरा कर पाएँ। बिकॉज उस्ताद जी ने कहा था कि मेरे उस्ताद जी ने कहा था कि इवन अगर आप 10 भी डिसाइड कर लेते हो ना कि आपने रोज़ का करना है, सो शारीरिक और दिमागी तौर पे बहुत सारी खेदें शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जो हर एक इंसान हैंडल नहीं कर सकता। सो कहते हैं कि अगर आपको काफ़ी सारे सिंगों के 21 जपजी साहब के भी पाठ भी है, कहते हैं उसके लिए भी सालों का अभ्यास लग जाता है, तब जाके कोई 21 जपजी साहब के पाठ तक पहुंच सकता है। 100 की तो आप भूल ही जाओ। जब आप 100 कर लेते तो देन इट्स मोर लाइक कि आप फिर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ही है आपकी, ठीक है जी, जो कि फिर संत ही या बाबा दीप सिंह जी वर्गे ही महापुरुष कर सकते हैं, ठीक है जी। बट ज़रूर मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट हमको ज़रूर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज जपजी साहब को कह लो कि एज वी नो कि वो गुरु ग्रंथ साहब जी का वो समरी है हमारे लिए, तभी ऐसे ही नहीं गुरु महाराज ने जपजी साहब को माला मंत्र के रूप में हमको दिया, ठीक है जी। सो गुरु ग्रंथ साहब जी का सारा कह लो कि महात्म इज़ इन जपजी साहब का महात्म इज़ इन मूल मंत्र का महात्म इज़ इन बीज मंत्र जो इक्को ओंकार है। और इक्को ओंकार जैसे हमने देखा, इक्को ओंकार में कुछ अक्षर है ही नहीं, इट्स ऑल साउंड, है ना। उन्हें देखा था कि तभी नीचे मुझे लिखना भी पड़ गया था इसके नीचे, है ना, कि इक्को ओंकार की साउंड क्या है, क्योंकि ये कोई अक्षर है ही नहीं। तो ये ऑब्वियसली ये किसी ना किसी ने बोल के ही बताया होगा, विच वॉज अकाल पुरख, ठीक है। और वी नो कि साउंड से ही सारी की सारी सृष्टि उपजी है, ठीक है। कीता पसाओ एको कवाओ। सो हर एक सारी चीज़ें जितनी भी है इस दुनिया में कह लो, वो सारी की सारी वाइब्रेशंस ही है, ठीक है। हर एक चीज़ अलाइव है। इज जस्ट दैट कि
हम काफ़ी बार साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने शुरू हो जाते हैं एंड हम ये नहीं सोचते कि गुरु महाराज हमको उसके बारे में क्या बता रहे हैं। ठीक है, आइंस्टाइन अगर कह देता है कि आइंस्टाइन की कहावत है, मैं आपको दिखाता हूँ, एवरीथिंग इन लाइफ इज अ वाइब्रेशन, आइंस्टाइन। ठीक है, ये आइंस्टाइन के काफ़ी सारे कोट्स है। ये कहता है एवरीथिंग इन लाइफ इज़ वाइब्रेशन, ये इसके कोट है, ये आइंस्टाइन ने खुद कहा था। ठीक है जी, तो अगर आइंस्टाइन हमको कह सकता है कि एवरीथिंग इज़ लाइफ इन वाइब्रेशन और हम आइंस्टाइन के विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, तो जब हमको गुरु कहता है सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, तो फिर हम ये सवाल क्यों खड़े करते हैं, हमको नहीं पता। हर एक चीज़ दुनिया में जो भी है ये सारी की सारी साउंड से ही उपजी है और साउंड में ही समानी है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ एज वेल, इंटरनेट में आप जाके नॉर्मली आप सर्च कर लेना, उसमें कि हर एक साउंड की एक अलग तरंग होती है। उसमें वो एक प्लेट के ऊपर पार्टिकल्स डाल देते हैं एंड देन वो अलग अलग साउंड के थ्रू उस पार्टिकल्स को पास थ्रू करवाते हैं और हर एक साउंड के हर एक जब साउंड उन पार्टिकल्स को टच करती है वो अलग अलग पैटर्न बनता है उसका। क्या वो भी अगर मुझे वीडियो मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई सवाल है क्या शाहजवार जी? वी कैन टेक क्वेश्चंस नाउ। बिग बैंग थ्योरी, हाँ जी एग्जैक्टली बिग बैंग थ्योरी ही है। दे से कि एक अंडे से सारा कुछ उपजा है, मैं कमेंट पढ़ रहा थी सॉरी। सो दे से कि एक अंडे से सारा कुछ निकला है। हमारी एक एक्चुअली साइंस और इस पे एक वीडियो भी है जिसमें कि वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे वो कहते हैं कि अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, उसमें गुरु महाराज ने गुरबाणी में भी कहा कि अंडज फोड़, एक अंडा फोड़ा फिर जोड़ विछोड़, फिर उसमें सारे के सारे वो जो भी निकले चीज़ें। नाउ साइंस इज इवन सेइंग बिग बैंग हुआ है जैसे, वैसे बिग क्रंच भी होने वाला है ना। एंड वी ऑल्सो नो, हमको गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि जहाँ ते उपज सब ताही में समाहेंगे, जहाँ से हम उपजे हैं सभी ताही में समाहेंगे, ये हमको गुरु महाराज ने ये भी बता दिया है। सो साइंस तो काफ़ी पीछे रह गई है, हम बस वैसे ही कह लो कि ये साइंटिस्ट के पीछे लगे हुए हैं। बट हाँ जी, गुरु महाराज की जो वाणी है वो आद सच है, जुगाद सच है, वो हमको काफ़ी आगे तक लेके जाती है।